तो वहीं बेमेतरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 10 में होने वाले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी चंदन सोनी को भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले भारी समर्थन मिल रहा है। चंदन सोनी जो पिछले 10 वर्षों से समाज सेवक के रूप में वार्ड में काम कर रहे हैं और अब नगर पालिका चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चंदन सोनी ने अपने निजी खर्चे से वार्ड में 100 पेड़ लगाए हैं जो अब 5 फीट तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड में लगाए गए नीम और अशोक के पेड़ों में पानी नहीं दिया गया, जिससे पेड़ सूखने की कगार पर है। चंदन सोनी ने कहा कि वो पहले चुनाव नहीं लड़ने का विचार कर रहे थे, लेकिन वार्ड वासियों की मांग पर उन्हें चुनावी मैदान में उतरने का फैसला करना पड़ा। वहीं इंडिया टाउन न्यूज से खास बातचीत में चंदन सोनी ने यह भी बताया कि वो पूरी तरह से जनता के साथ खड़े हैं और उनका मुख्य उद्देश्य वार्ड की समस्याओं का समाधान करना है। जी, इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 10 में पहुंचे हुए हैं और जिस वजह यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ कांग्रेस भाजपा दोनों को मात देते हुए हमारे साथ एक व्यापारी है चंदन सोनी। चलिए हम उससे चर्चा करते हैं कि क्या कारण है आज वार्ड में जिस तरह से देखा जा रहा है 10 वर्षों से काफ़ी समाज सेवा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे साथ। आप जिस तरह से आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े एक व्यापारी है, क्या कारण है? मैं चंदन सोनी, वार्ड क्रमांक 10 से निर्दलीय प्रत्याशी। मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं अपने स्वयं के खर्च से इस वार्ड के लिए 100 पौधे लगाया हूँ। पिछले जो पार्षद थे अखिलेश मिंटा नामदेव, उनके ऊपर मेरा आरोप है कि उन्होंने मुझे 1 टैंकर पानी उपलब्ध नहीं कराया। मोहल्ले वासियों ने आग्रह किया और मोहल्ले वासियों ने काफ़ी सपोर्ट किया कि आप पार्षद का चुनाव क्यों नहीं लड़ते, ऐसे करके तो मैं इस मैदान में उतरा हूँ। और मैं जो काम किया हूँ, काम लोग जो है नेता जो है काम करेंगे बोलते हैं, मैं करने के बाद बता रहा हूँ कि जो पौधे लगाए गए हैं 10 से 12 फीट की उनकी हाइट हो गई है। और यदि मेरे को अगर आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, तो मेरी प्रमुख घोषणाएं हैं, जिसमें पहला घोषणा ये है कि मैं अपने स्वयं के खर्च से 72 घंटे के अंदर कुछ प्रमुख जगहों पर CCTV कैमरा और वाईफाई दूंगा। दूसरा, एक समस्या निवारण केंद्र जिसमें एक कर्मचारी की व्यवस्था होगी जो 72 घंटे वार्डवासियों की समस्याओं को सुने। तीसरा, मैं एक घोषणा ये करता हूँ कि जो प्रमुख दरवाजे हैं वार्डवासियों के, उनके घरों के पास विशेष साफ सफाई और उसको तुरंत पत्थरों से ढकवा दिया जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ये है कि मैसेज अलर्ट सिस्टम प्रत्येक वार्डवासियों का जो नंबर रजिस्टर्ड किया जाएगा और किसी प्रकार की अनहोनी घटना, अप्रिय घटना होने पर या शोक समाचार होने पर मैसेज अलर्ट सिस्टम ओपन रखेंगे। एक बटन दबते ही पूरी वार्ड के वासियों को तुरंत जो खबर है वो उनके घर तक पहुंच जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। और मैं जो भी अभी तक जो किया हूं और उसके आगे मैं वार्ड की सेवा के लिए करता हूं।